जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। उसकी आंखों में आंसुओं ने बसेरा कर लिया है। अल्लाह उसे हिम्मत दे, इस मुश्किल घड़ी से निकालने में आसानियां पैदा करे। मेरी जिंदगी की तरह उसकी जिंदगी में भी ग्रहण लग गया। रिदा का घर तभी टूटा है जब उन्होंने तुमसे रिश्ता जोड़ा। अभी तो तुम्हारी सास चुप है, कुछ नहीं कह रही, लेकिन देख लेना एक दिन जरूर बोलेगी। लिखवा लो मुझसे, इस सारे वाकये को तुम्हारी नहुसत करार देंगी वो। मेरा ख्याल है अब शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। जानते थे? जानता था, और अगर नहीं भी जानता होता तो रिदा जैसी औरत पर शक नहीं किया जा सकता। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। जी जी हाँ, उस्मान का घर है, बोले। क्या? कौन से अस्पताल में? जी ठीक है, मैं आ रहा हूं। हेलो, कैसे हो उस्मान? नहीं जी, उस्मान का एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में है। क्या? किस हॉस्पिटल में? मैं आ रही हूँ, मैं बस अभी आ रही हूँ। क्या कंडीशन है डॉक्टर साहब? जी घबराने की बात नहीं है, कंडीशन भी काफी बेहतर है। थैंक गॉड। वो इमरजेंसी में एक्सीडेंट केस आया है उस्मान के नाम से। ये सामने डॉक्टर है, मुझसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, आपको बता देंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। इमरजेंसी में आपके पास उस्मान एक पेशेंट आए हैं। जी जी बिल्कुल। कैसे हैं वो, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, खतरे की कोई बात नहीं है। हाथ पैरों में कुछ चोटें आई हैं, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप कौन हैं? पहले आप बताएं, आप कौन हैं? उस्मान के भाई तो मुल्क से बाहर होते हैं। हाँ जी बिल्कुल बाहर हैं, मैं उस्मान का बहनोई हूँ। ओह अच्छा, तो बाकी घर वाले क्यों नहीं आए? असल में मैं ही था सिर्फ घर पे, तो आपने बताया नहीं आप कौन है? मैं शाज़मा हूँ। शाज़मा? कमाल है, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मुझे यकीन है उस्मान के पेरेंट्स मुझे जरूर जानते होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उस्मान ने मेरे बारे में ना बताया हो। अच्छा चले, मैं उस्मान को देख लूं। अगर आपको घर जाना हो तो आप बेशक चले जाइएगा, मैं आज रात यहीं रुकूंगी। हेलो चाचा, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कब तक आ जाएंगे? आप जल्दी पहुंचिए, उस्मान का एक्सीडेंट हो गया है। नहीं नहीं, परेशानी की बात नहीं है, बस आप पहुंचने की करें, मैं यहीं पर हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं। जी जी जी, खुदा हाफिज। लो खाना खाओ। नाराज हो अपनी माँ से? नाराज होना भी चाहिए। मैं क्या करूं बेटा, अब इस उम्र में कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। गम, फिक्र, परेशानी कुछ भी बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है। तुम्हारे लिए परेशान थी और तुम्हें पर गुस्सा निकाल दिया।
आपसे नाराज कैसे हो सकती मम्मी? आप तो मेरी वजह से परेशान हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे और भाई से। मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं क्या करूँ? बेटा तुम क्यों माफी मांग रही हो मेरा बच्चा? तुम्हारा क्या कसूर? आपने खाया खाना? खा लिया, तुम खाओ। नहीं खाया ना मम्मी। ऐसे में मैं खुद को कैसे माफ करूं? मुझे तो ये लगता रहेगा ना कि कसूर मेरा है। ऊपर से भाई आ गया ऑफिस से। हाँ वो सफीर के साथ क्या है, वो आ जाएगा अभी। चल मेरे बच्चे खाना खा, ये लो खाओ ना। इधर मेरा बच्चा, आप भी साथ में खाओ। हाँ मैं भी खाऊंगी, पहले तुम खाओ। चलो मेरी बेटी में से मैं आप बच्चे खाओ। चलो मेरा ख्याल है अब आप घर चली जाएं। मैं हूं यहाँ उस्मान के पास। वो एक बार होश में आ जाए, उससे 2-4 बातें कर ले, फिर चली जाऊंगी। ऐसे मेरा दिल नहीं मान रहा। तो ठीक है, लेकिन मुनासिब नहीं लगता। वैसे भी उस्मान तो अब होश में है, दवाओं का असर है बस। क्या हुआ है? या अल्लाह मेरे मालिक, मेरे बच्चे पे रहम कर। वो ठीक है ना? खुद को संभालें, अस्पताल है थोड़ा। अब घबराने की कोई बात नहीं है। अरे कैसा है मेरा बेटा भाई? ये उस्मान के पेरेंट्स हैं? जी। अंकल आंटी घबराने की कोई बात नहीं है, उस्मान बिल्कुल ठीक है। बस चंद रोज में डिस्चार्ज हो जाएगा। आप बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हो। तुम कौन हो? मैं शाज़मा हूँ। उस्मान ने मेरा जिक्र तो किया होगा। आइए उस्मान को देख लें, लेकिन वादा करें आप रोएंगी नहीं। मुझे ये बताओ, मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा चोटें तो नहीं आई? साल में देख के तो मेरा दिल मुट्ठी में आ जाएगा। आंटी डॉक्टर ने बहुत तसल्ली दी है, उस्मान खतरे से बिल्कुल बाहर है। बस आज रात दवाओं के असर में रहेगा। आप बेशक घर चली जाएं, मैं हूँ यहाँ। बच्चे को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? फिक्र ना करें, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। आज रात यहीं रुकूंगी। पर मैं अपने बच्चे को एक नजर देख तो लूं। आइए आप मेरे साथ देख लें। हाँ चलो चलो चलो। अब्बा आप भी कमाल करते हो, चालाक औरत को आप उस्मान के पास छोड़ के अकेला आ गए। अरे भाई अकेला नहीं छोड़ के आया हूँ, इकबाल को छोड़ के आया हूँ उसके पास, और मुझे वापस जाना है। कौन सा यहाँ रहने के लिए आया हूँ? मुझे तो शौहरत की परेशानी है, ऐसे उसका ख्याल रख रही थी जैसे वही सब कुछ हो उसकी। हम तो कोई पड़ोसी हैं जो हाल हवाल पूछने आ गए। वैसे अब्बा एक बात बताऊं, आप ना बहुत भोले हैं। मैं होती ना उसकी तबीयत साफ कर देती। उस्मान की हालत की वजह से परेशान था, इसलिए कुछ नहीं कहा, लेकिन बख्शने वाला नहीं हो, तुम जानती हो मुझे। साफ साफ बात करूंगा भी जाके। मैं आपके साथ चलूंगी, मैं देखूं तो जरा है कौन वो। लो। अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई नाश्ता हो रहा है, सही टाइम पे पहुंचा हूँ। मतलब मैं चाय पिलवा दो, सर में बड़ा दर्द हो रहा है। चाय पिला दो, खाना खिला दो, यही मांगोगे आते। ये तो बताओ उस्मान की तबीयत कैसी है भाई? ठीक है, जाहिर है मुतमईन जो नजर आ रहा हूँ। तो इंतजार कर लेते थोड़ा, हमारा आ ही रहते हम वहां पे। अकेला क्यों छोड़ के आ गए? नहीं अकेला तो नहीं छोड़कर आया, वो लड़की नहीं थी शाज़मा, वो संभाल रही है ना उसे। पता भी है कौन वो? नहीं, पता लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। अंदाज से लग रहा था कि बहुत करीब है उस्मान के। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ ठीक ही तो कह रहा हूँ। मतलब बीवी को घर से निकाल दिया,
घर में कोई दिलचस्पी नहीं है, सुबह सवेरे निकलता है दफ्तर के लिए तो रात गए तक कुछ पता नहीं होता उसका। भाई इसकी कोई तो वजह होगी ना। तब भाई मुझे तो लग रहा है यही वजह है। मुझे लगता है मेरे मासूम बच्चे को फांस दिया उस औरत ने। एवं ही फंसा लियो। ऐसे कैसे हो सकता है अब्बा? जिंदा है अभी हम। हमारी बैग है हमारे भाई के साथ। देखती हूँ जाके, पूछती हूँ, तबीयत साफ कर दूंगी, आप देखिएगा। नहीं नहीं नहीं, अस्पताल में कोई हंगामा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। इंतजामिया धक्के देकर बाहर निकाल देगी, बेइज्जती हो जाएगी। बढ़ चढ़ के बोल रही थी वो चुड़ैल, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं उसके साथ। हाँ, लग तो ये रहा है कि यही चुड़ैल बनेगी इस घर की बहू। अब ऐसे ही कह रहा था, तैयारी कर ले। तुम्हारे मुंह में ना खाक। बात तो सोच समझ के कर लिया करो। अब जाओ, नहीं मिलेगी तुम्हें कोई चाय शाय खाना वाना, खुद ही करो। ठीक है, मैं खुद ही बना लेता हूँ चाय। मैं बाहर जाके गैस बंद करके आता हूँ, बना के दिखाया चाहिए। सही करेंगे। अब कैसी तबीयत है आपकी? लगता है आपके सर में दर्द हो रहा है। आप नाश्ता कर लीजिए, फिर मेडिसिन देनी है आपको। आपकी मिसेस कहाँ है? वो अब कैसी तबीयत है उस्मान? बेहतर है। आप इनको कुछ खिला दीजिए, फिर इनको मेडिसिन देनी है। जी। मेरा फोन दे दोगी, मुझे कॉल करनी है। कर लेना कॉल भी, लेकिन अभी नहीं। पहले पूरी तरह फिट तो हो जाओ। तुम्हें अंदाजा नहीं तुम्हें कितनी चोटें लगी हैं। खुद को रिलैक्स रखो, किसी के बारे में मत सोचो। मैं तो कहती हूँ अपने घर वालों को भी आने से मना कर दो। तुम्हारी अम्मी गए जमाने की खातून है, परेशानी का इजहार ऊंची आवाज में बोलकर करती हैं। मैं तो बस इसीलिए कह रही थी, मैं हूं तुम्हारे पास, देखना कितने अच्छे से तुम्हें संभाल लूंगी। अच्छा ये बताओ, नाश्ते में क्या लोगे? पता है मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो मैं खुद लेकर आ जाती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो अब इकबाल भाई नहीं है? जान छुड़ाकर भाग गए। भला वो क्यों आएंगे इतनी जल्दी? तुम किसी की टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे पास। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। यार चोटें तो बहुत आई हैं उस बेचारे को। ये तो हमारी दुआएं थी भाई, जो जान बच गई। उन्होंने, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था। अब कैसा है उस्मान? होश में तो है ना? आप मेरी बात करवाएं उससे। नहीं भाई, अभी नहीं। डॉक्टर ने ज्यादा बात करने से मना किया उसे। अच्छा रिदा कहाँ पे? आप मेरी रिदा से बात करवा दें। शाबाश है, शाबाश है बेटा, शाबाश है। मतलब एक माँ जिसका जवान बेटा अस्पताल में पड़ा है, उसको नहीं पूछ रहे? रिदा की फिक्र है? क्या बात करनी है तुमने रिदा से? मैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेचारी परेशान होगी ना। हाँ, हम तो परेशान नहीं है ना। जैसे तुम्हारी बहन सारी रात सजदे में गिर के भाई की जिंदगी की दुआएं मांगती रही, और तुम्हें रिदा की पड़ी है। ठीक है अम्मा, अल्लाह हाफिज। अरे रुको ना, अपने बाप से बात करो, उन्हें कोई जरूरी बात करनी है। एक तो हवा के घोड़े पे सवार रहते हो तुम भी। अजहर, वो भाई इलाज पे बड़ा खर्चा आ रहा है और कर्ज लेके इलाज करवा रहा हूँ मैं उसका। कर्ज उठाकर क्यों अब्बा? मैंने इतने पैसे भेजे तो थे।
पाई पाई का हिसाब लोगे मुझसे अब? अब ये बात नहीं है, मैं बस हैरान हूं कि जो इतने मैंने पैसे भेजे थे वो कहां पे खर्च हो गए। तुम इलाज के लिए पैसे भेज रहे हो या नहीं? अब पैसे ना दरख्तों पे नहीं उगते, मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज। अरे हेलो, लो बंद कर दिया नानजार ने फोन। जोरू का गुलाम हिसाब मांग रहे हैं मुझसे। मैं भी उस खानदान की एक एक पाई निचोड़ लूंगा, तुम देखो। आने वाली के लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा। वो जो बैठी है ना जाके वहां पे, तो वहीं बैठे आप। उसका खर्च भी उसके माँ बाप उठाएंगे, मेरा बेटा कुछ नहीं देगा उसे। अब्बा मैं जानती हूँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर अजहर से ना अपना लहजा थोड़ा नरम रखें, उसे काबू में रखें। और चल के वो उस्मान को भी देख आते हैं। वहां भी है एक चुड़ैल जो घात लगाए बैठी है। मेरे भाई को तो ऐसे काबू में किया हुआ है, समझ के रखा है लवारिस है वो। हाँ हाँ देख लेते हैं, उसे भी देख लेंगे। लगाऊं, दोबारा लगाऊं फोन? अरे छोड़े, कह दिया ना जो कहना था। भेजेगा कैसे नहीं भेजेगा। हाँ भाई, कैसी तबीयत है? बेहतर है अब। कोई दिक्कत तो नहीं है बैठने में? मैं थोड़ा बैंड ऊंचा कर दूं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बैठे, मुझसे एक जरूरी बात करनी है। तो रिदा को बताया आपने? तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मेरी ये मजाल कहाँ। पाल भाई मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, खुदारा मुझे और शर्मिंदा मत करें प्लीज। आप रिदा को इतला दे दें, मुझे यकीन है कि वो जरूर हैगी। अच्छा, इतना यकीन है तुम्हें? आप उसे कॉल तो करें। मैं उसे कॉल नहीं करूंगा। मैं खुद उसके घर जाऊंगा। मुझे लगता है उसका यहां आना बहुत जरूरी हो गया है। और एक और बात। बोलो। आप रिदा को मत बताइएगा कि मैं जानता हूं हकीकत क्या है, करना ही मेरे घर वालों को। माँ बाप से मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी रिदा के सामने शर्मिंदा हो। कल को अगर रिदा ने मेरे सामने इस बात का ताना उनको मार दिया, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। माँ बाप को अगर पता लग गया कि मुझे हकीकत पता है, कभी मुझसे नजरें नहीं मिला पाएंगे, हमेशा मेरे सामने शर्मिंदा रहेंगे। आप मत बताइएगा उनको। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। आप रिदा के घर जाएं आज ही। हाँ ठीक है, अब्बा जान आ जाएं, उनको तुम्हारे पास छोड़कर मैं निकलता हूँ। मेरी परवाह मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप रिदा के घर जाएं। अल्लाह करे वो तुम्हें माफ कर दें, रिदा को भेजने पर राजी हो जाए। वो जरूर आएगी। हाँ लेकिन एक बार फिर सोच लो, फिर अगर तुम्हारे अम्मा अब्बा को या काशफा को एतराज हुआ तो? जिस तरह मेरे माँ बाप का मुझ पर हक है, इसी तरह मेरी बीवी का भी मुझ पर हक है। अच्छी बात है।
अगर तुम्हें ये समझ में आ गया है तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। तसल्ली रखो। ख्वाहिशों की तस्वीरों से रंग काहे उड़ जाते हैं, क्यों ना ऐसे पल जो जिंदगी से जुड़ जाते हैं। तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में पैसों की जरूरत है, तुमने भिजवाई नहीं? अब्बा जितने पैसे भिजवा सकता था महीने के शुरू में भिजवा दिए। कानों में तेल डाल रखा तुमने क्या? अरे पैसों की जरूरत है भाई, पैसे चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब्बा अगर मैं कुछ कर सकता तो मैं जरूर करता। अब सैलरी तो महीने के बाद ही आएगी। आप लोग प्लीज कुछ उधर से ही बंदोबस्त कर लीजिए। अच्छा, और जो मैके में जाके बैठी हुई है उसे तो तुमने पैसे भिजवाए होंगे ना, या नहीं? उससे कहो जो पैसे भेजे वो हमें भिजवाए। अब्बा वो कहाँ से? और आय वाय शायद करने की जरूरत नहीं है। जब हमारी खिदमत नहीं कर सकती तो हमारे बेटे के पैसे पर उसका कोई हक नहीं है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अरे वाह माशाल्लाह, आज तो बहुत बेहतर दिखाई दे रहे हो। अच्छा बताओ ना, डॉक्टर ने क्या कहा, कब छुट्टी देंगे? अरे अम्मा देखिए ना कितना बेहतर लग रहा है आज उस्मान। तो दुआएं है ना मेरी, सारी सारी रात गिड़गिड़ाती हूँ मैं इसके लिए, दुआएं मांगती हूँ, मेरी दुआएं काम आ गई। अल्लाह तेरा शुक्र है। काश आप लोगों ने मुझसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोला था। क्यों किया मेरे साथ ऐसा आप लोगों ने? पिता की नजरों में मुझे तो आपने गिरा दिया, अब खुद को कभी आप लोगों का एतबार नहीं कर सकूंगा मैं, कभी नहीं। कोई आया था क्या? ये फ्रूट कौन लाया? ऑफिस के कलीग आए थे। यकीनन वही चालाको आई होगी ना। अल्लाह तौबा तौबा, बहुत तेज लड़की है माँ। भाई तुम तो बच के ही रहना उससे, पता है ऐसी लड़कियां ना बर्बाद कर देती हैं जिंदगियां। इसे क्या कह रही हो? हम हैं ना इसके साथ, हम बचाएंगे इसे, किसी मफाद परस्त को इसके पास फटकने भी नहीं देंगे। तुम बताओ क्या कह रहे हैं डॉक्टर, कब तक छुट्टी देंगे? लगेंगे भी चंद दिन। बस अब जल्दी से घर आ जाओ उस्मान, तुम्हारे बगैर तो घर इतना सूना लगता है, ऐसे लगता है दिल फट जाएगा। काशवा तुम बात करो ना डॉक्टर से, उनसे कहो कि भाई जल्दी छुट्टी दे दें। रहने दे, पड़े रहने दे मुझे यहाँ पे। इस हालत में घर जाऊंगा, कौन संभालेगा मुझे वहां पे? रहने दे मुझे यही। वैसे तौबा है तुम्हारी बीवी से, मजाले जो पलट के आई हो और मजाले जो एक बार भी उसने माफी मांगी हो। भाई मांगती माफी तो हम माफ कर देते ना। बड़ी ऊंची नाक है भाई उसकी, नहीं मांगनी माफी तो नहीं मांगनी। अरे भाई माफी तो उसे मांगनी ही पड़ेगी ना। और देखो ना, हम इतने पत्थर दिल तो है नहीं कि उसे माफ ना करें। ठीक कह रही हो तुम, हमने तो हमेशा उसे इज्जत दी है, अब भी देंगे, पर वो राब्ता तो करे ना। आप लोग चाहे मुझे आराम करने में, चाहे आप लोग। अच्छा रिदा, रिदा उठो बेटा, मेरे साथ चलो। कहीं जाना है अम्मी? क्या हुआ? हाँ वो इकबाल आया, उसने बताया कि उस्मान का एक्सीडेंट हो गया। क्या? वो ठीक तो है? इकबाल भाई क्या कह रहे हैं? हाँ वो कह रहा है कि ठीक है पर हॉस्पिटल में है। मैं चादर लेकर आती हूँ बेटा, चल तू। सादिया परेशान नहीं हो, वो कह रहे हैं ठीक है तो फिर बेहतर कंडीशन में ही होंगे, लेकिन तुम आंखों से देख के तसल्ली कर लो अपनी। मैं जाती हूँ, तुम दुआ कर। हाँ हाँ मैं दुआ करूंगी, बेफिक्र रहो और अपनी तबीयत खराब ना कर लेना। चलो बेटा, और सादिया अपनी अम्मी को भी बता देना और अनिक को भी, हम लोग जा रहे हैं। चलो
वैसे अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है अम्मा, 2 दिन में उस्मान घर वापस आ जाएगा। हाँ यही मैं सोच रही हूँ, अभी तो उसे देखभाल की जरूरत होगी, किसी को मुस्तकिल उसका ख्याल रखना होगा। सही कह रही हैं अम्मा, और उसकी खुराक का भी तो ध्यान रखना है। यखनी, मिल्क शेक, ये सब स्पेशल चीजें कौन करेगा? ये तो उसकी बीवी ही कर सकती है। उसके घर वालों से बात करो, पैगाम भिजवाओ। सही कह रही हैं, लेकिन हम दोनों में से किसी का बात करना तो मुनासिब नहीं रहेगा। मैं इकबाल को कहती हूँ वो पैगाम पहुंचा दे। हाँ ठीक है, इकबाल आए तो उससे बात करना। और मैं तो बहुत थक गई हूँ अम्मा। अपने बच्चे का, अपने मियाँ का ध्यान रखूँ या इन सब चीजों का ध्यान रखूँ? कमर रह गई है मेरी, मुझसे नहीं होते। अच्छा है वो वापस आए और संभाले सब कुछ भाई। हाँ जाहिर है, जाहिर है। अच्छा है वो आएगी, मेरी जान छूटेगी। तो बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ, और कोई भी मसला हो मुझे फौरन फोन कीजिएगा। जरूर। मेरी तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि तुम्हारी जिंदगी का ये सफर बहुत ही खुशगवार गुजरे। मम्मा, नानो हमारे साथ नहीं चलेंगी? अरे नानो तुम्हारे साथ ना भी जाएं तो नानो का प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, मेरा बच्चा। चलो शांति, अब जाने का वक्त है। हाँ, देखो मेरे बच्चे का बहुत ख्याल रखना। हाँ हाँ ना। चलो बेटे, लेट्स गो। चलो। भाभी वो सामने वाला कमरा है, पहले आप अंदर जाइएगा, उस्मान आपका ही इंतजार कर रहा है। जी। रिदा, कोई कड़वी कसीली बात भी कहना तो खामोशी से सुन लेना। जी अम्मी। आप तसल्ली रखें, उस्मान ने खुद मुझे रिदा भाभी को बुलाने के लिए कहा था। वो वाकई उसी का इंतजार कर रहा है। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को हमेशा खुशबाद रखे। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। अल्लाह ताला ने आपकी सारी दुआएं सुन ली हैं। उस्मान, उस्मान, ये आराम से, आराम से, 1 मिनट। कैसे लगी इतनी चोटें आपको? आप ठीक है उस्मान? उस्मान कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? सॉरी, मुझसे ही शायद गलती हुई थी। प्लीज लड़ाई खत्म करें, मुझे बताएं आप ठीक है कि नहीं। तुम आ गई हो ना, अब ठीक हो। मैं वापस भी नहीं जाऊंगी। आप मुझसे वादा करें, आप मुझे कभी वापस नहीं भेजेंगे। मुझे शर्मिंदा मत करो यार, प्लीज। मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। अल्लाह उस्मान को अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे। पहले कैसी जिंदगी है रिदा की, एक मुश्किल खत्म नहीं होती दूसरी खड़ी होती है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। जरा रिदा को कॉल करो ना, उस्मान की खैरियत पता करो। हाँ नेक बेटा, घर पे कोई भी नहीं है। रिदा और अम्मी कहाँ हैं? अनीक, उस्मान भाई का एक्सीडेंट हो गया है। रिदा खाला के साथ हॉस्पिटल में है। क्या है? एक्सीडेंट हो गया? वो ठीक तो है? कुछ पता नहीं अनीक बेटा, सादिया कॉल करो ना रिदा को।
अल्लाह खैर करे। बात सुनो, बकवास बंद करो। एक तो वैसे मेरा खून खोल रहा है और तुम नई बात पे नई बात बता रही हो। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा वाजिद मेरे साथ ये सब नहीं कर सकता। यार वो मेरे इश्क में पागल है। जरूर उसकी माँ ने जबरदस्ती की होगी और खुद ही ये मंगनी की बात फैलाई होगी, मुझे पता है। पागल लड़की, अहमक की मलका, तुम हो के ना वहाँ में भला। उसकी अम्मा ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी है और मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी तस्वीरें देखी हैं। अभी भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? या अल्लाह, क्या होगा? तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वाजिद मेरे साथ ऐसा कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता। वो खुद भी बहुत दुखी होगा, उसकी माँ ने जबरदस्ती की होगी उसके साथ। बस बस रहने दो। खुद तो जाके कराची में डेरे डाल के बैठ गई। पता भी है मर्दों की मोहब्बत साबुन की झाग जैसी होती है, नजरों से ओझल हुई नहीं और मोहब्बत खत्म। ये सब उस मनूस की वजह से हुआ है। खुद तो एक को खाने के बाद दूसरा मिल गया और मेरी पहली मोहब्बत मुझसे छिन गई। जी तो चाह रहा है कि खुद भी मर जाऊं और उस वाजिद को भी मार दूं। होश के नाखून लो। जो इंसान तुम्हें भुला के नई दुनिया बसाने के चक्रों में है, उसका शोक मनाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? किसी को माफ नहीं करूंगी मैं। इस बेवफा से पूछूंगी उसने मुझे धोखा क्यों दिया। उठाओ ना फोन। हॉस्पिटल जाना अच्छा नहीं लगा। वो भी क्या करती, उस्मान भाई की बहनों भी खुद लेने आ गए थे। जाहिर है अब तो आना है। मतलब ये कि अपनी खिदमत के लिए एक खादिम जरूरी है जो 24 घंटे आपके हुक्म पे हाजिर हो। और रिदा से बड़ा बेवकूफ कौन है? और अभी उस्मान बीमार है, वो चुपचाप उसकी तीमारदारी कर रही है और वो हक समझ के अपनी खिदमत करा रहा है। जब ठीक हो जाएगा ना तो वही मिजाज, वही रवैया। तो को लगता है उसे नहीं जाना चाहिए था। हरगिज नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं वहां मौजूद होता तो उसको कभी भी ना जाने देता। वो भी बेचारी क्या करती, खाला हर वक्त परेशान रहती है उसके लिए। क्या तुम नहीं जानती कि उस्मान के घर वाले कितने घटिया और सेल्फिश हैं और पता नहीं क्या करेंगे रिदा के साथ? आने दो रिदा को, मैं खुद बात करूंगा उससे। परेशानी लगी रहती है अब उसकी। अल्लाह का शुक्र है उस्मान इतनी बेहतर है, अब मैं इतना खुश हूँ। इकबाल भी बता रहे थे वैसे उनको बहुत चोटें लगी थी। अच्छा, उसने बात तो सही तरह से की ना तुमसे? हाँ, तुम मुझसे ऐसे मिले जैसे कभी खफा थे ही नहीं। ये मियाँ बीवी का रिश्ता ही बड़ा अजीब सा है। लड़ाई झगड़ा हो जाए तो लगता कभी सुलह ही नहीं होगी, और जब सुलह हो जाए तो लगता है कभी जुदाई नहीं होंगे। हाँ अम्मी, खामखा में इतना परेशान हो गई थी, इतनी वसवसे पाल रही थी। अल्लाह का शुक्र है बेटा, सब ठीक हो गया। अच्छा ये बताओ, वो उस्मान ने तुम्हें घर जाने का नहीं कहा? मेरा मतलब है तुम मेरे साथ आ गई हो ना, रसूलन तो तुम्हें वहाँ होना चाहिए। मैं उस्मान के बगैर तुम्हें हरगिज नहीं जाऊंगी, और मैंने बता दिया था उस्मान को जब वो डिस्चार्ज होंगे तो उन्हीं के साथ जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, कहीं वो बुरा ना मान जाए। नहीं, वो तो मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे थे, कहते तुम बिल्कुल ठीक सोचते हो, वो ठीक हो जाए तो फिर हम साथ जाएंगे। अम्मी, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, उस्मान बिल्कुल ठीक हो गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक तुम्हें खुश आबाद रखे, इसी में खुश हूँ मैं। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, ठीक है? अब आराम से बात करिए। उठा ही नहीं रहा फोन। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। हेलो। हाँ अजल बेटा, कैसे हो? तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ अब्बा, आप बताएं, अब किस लिए याद किया? मैं तुम्हारा बाप हूँ भाई, क्या हो गया तुम्हें? कॉल नहीं कर सकता क्या? दरअसल अब्बा ये मेरे काम का वक्त है, तो आपको जो भी बात करनी है जरा जल्दी कीजिए। तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में पैसों की जरूरत है, तुमने भिजवाई नहीं।
अब्बा जितने पैसे भिजवा सकता था महीने के शुरू में भिजवा दिए। कानों में तेल डाल रखा तुमने क्या? अरे पैसों की जरूरत है भाई, पैसे चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब्बा अगर मैं कुछ कर सकता तो मैं जरूर करता। अब सैलरी तो महीने के बाद ही आएगी। आप लोग प्लीज कुछ उधर से ही बंदोबस्त कर लीजिए। अच्छा, और जो मैके में जाके बैठी हुई है उसे तो तुमने पैसे भिजवाए होंगे ना, या नहीं? उससे कहो जो पैसे भेजे वो हमें भिजवाए। अब्बा वो कहाँ से? और आय वाय शाय करने की जरूरत नहीं है। जब हमारी खिदमत नहीं कर सकती तो हमारे बेटे के पैसे पे उसका कोई हक नहीं है। अगर वो मैके बैठी है तो उसका खर्चा उसके मैके वाले उठाए ना, हम पे क्यों बोझ बनी हुई है? हेलो हेलो, अब्बा मैंने आपसे कहा भी था गुस्सा मत करिएगा। अरे मैं बात कर रहा हूँ तो आगे से बहस कर रहा है मेरे साथ। अब्बा ठीक है ना, बस आप तो आराम से रहना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ज्यादा गुस्सा ना करें। बस फैसला हो गया, अजहर की बीवी बच्ची यहीं रहेगी इसी घर में। अजहर का पैसा उसके ससुराल नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा तो ब्लड प्रेशर आज बहुत अशाश बशाश दिखाई दे रहे हो। मुझे लगता है ये सब भाभी का कमाल है, उन्हें पहले ही आ जाना चाहिए था। ठीक कह रहे हो तुम, मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब सब ठीक हो गया। शुक्र है तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, और अब अहद भी किया कि आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। और वो शाज़मा, उसके बारे में क्या सोचा तुमने? बहुत हक जताने लगती है तुम पर। क्या सोचा है? क्या मतलब? दोस्त है मेरी, हमदर्द है, बहुत हेल्प करती है मुझे। उस्मान यार, तुम्हें कब अक्ल आएगी? इंसानों की जरा भी पहचान नहीं है तुम्हें। क्या क्या कहना चाह रहे हो? छोड़ो ये बातें, बस तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। और मेरी दिली दुआ है कि तुम्हारे और रिदा भाभी के दरमियान अब कभी कोई गलत फहमी पैदा ना हो। इंशाल्लाह अब कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा। बैठो ना, कुछ खाओगे? उस्मान अब पहले से बेहतर है, शुक्र है बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, अल्लाह ने बड़ी हिफाजत। रिदा कैसी है? वो तो परेशान होगी, मैं मिल लेता हूँ। नहीं नहीं, वो थकी हुई थी, मैंने उसे कहा थोड़ी देर आराम कर लो। अम्मी मैं उस्मान से मिलना चाहता हूँ। हाँ तो ठीक है, तुम और रिदा कल जाकर मिल लेना, वो भी खुश हो जाए। उस्मान के घर वाले जो हैं उनके रवैये में तब्दीली आई या अब भी तकब्बुर और घमंड बाकी है इनमें? बेटा वो तो पहले भी अच्छे थे और अब भी अच्छे ही हैं। रिदा की सास तो उससे इतना प्यार करती है, अब इतनी मोहब्बत से गले लगाया कि मुझे लगा मेरी नहीं उसी की बेटी है। अल्लाह करे जो आप कह रही हैं वो सच हो अम्मी, वरना इस उस्मान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके घर वाले जो हैं उनको तो मैं। क्या हो गया अनीक तुम्हें बेटा? ऐसा वैसा कुछ नहीं है, हमारी रिदा उस्मान के साथ बहुत खुश है और पता है उसके घर वाले भी बहुत इज्जत करते हैं। वो तो आने ही नहीं दे रहे थे, कहीं जिद करके उसे अपने साथ ले आई कि कुछ दिन हमारे पास रहेगी फिर चली जाए। अल्लाह करे मेरी बहन का घर आबाद रहे, खुशियां उसके नसीब। आमीन। अच्छा मुंह हाथ धो लो ना, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। अपनी बच्ची का घर बचाने के लिए पता नहीं और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा।